दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में। अबाउट इंडिया लिमिटेड दोस्तों, इसके आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि काफ़ी दिन से स्टॉक लगातार गिरावट में है। आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्टॉक काफ़ी दिन से गिर रहा है और कंपनी अच्छी है या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे रखें या नहीं रखें, टेक्निकली ये कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है, इसके सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है और ये कहाँ तक गिरेगा और उसके बाद जब भागेगा तो कहाँ तक जाएगा। आज इसी के पीछे सारी बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि लास्ट तक वीडियो में जरूर बनी रहिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले फंडामेंटली अबाउट इंडिया लिमिटेड को देखें तो यहाँ पे मार्केट कैप चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप है दोस्तों 31,868 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 15,004 रुपीज़ का। हाई लगाया था 18,680 का। लो लगाया था 12,187 का। दोस्तों स्टॉक की पी इस वक्त 48.4 है और बुक वैल्यू 1,065 रुपीज़ है और डिविडेंड यील्ड 0.71% है। ROC 35.2% है। ROE 26.7% है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ROC 35.2 और ROE 26.7 है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है जो भी 30% के आसपास आपको ROC मिलती है वो बेहतरीन मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 30% से अबव ही है यानी कि 35.2% है, यानी कि यहाँ पे ये तो बढ़िया है। और ROE यहाँ पे 26.7 है तो यहाँ पे ये भी 30% के आसपास है, तो ये भी यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रही है। उसके साथ दोस्तों बात करूँ डिविडेंड यील्ड की तो डिविडेंड यील्ड 0.71% है। मेरी रिकमेंडेशन रहती है 1% से अबव जो भी हो वो बेहतरीन होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये ग्रोथ वाला स्टॉक है यानी कि भागता है स्टॉक, काफ़ी अच्छी कंपनी ये इस चीज़ से दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ग्रोथ वाला स्टॉक है इसलिए यहाँ पे इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो कम दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देखो अगर स्टॉक की ROC और ROE अच्छी नहीं है तो उसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी कम से कम होनी चाहिए। कम से कम 1% से अबव या 2% से अबव हो तो बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। लेकिन इसकी ROC और ROE काफ़ी अच्छी है तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे इतनी मैटर ज़्यादा नहीं करती। 1% नीचे मिल रही है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि स्टॉक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएगा इन फ्यूचर में। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों इसकी सेल्स की बात करूँ मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2011 यानी कि 2011 की बात कर रहा हूँ तो 2011 में यहाँ पे 1490 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि मार्च 2020 में यानी कि 9 साल के अंदर 4093 करोड़ रुपीज़ की हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली इंटू 4 कर देते हैं, यहाँ पे इंटू 4 गुना यहाँ पे सेल्स बढ़ गई हैं पिछले 9 साल के अंदर। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि 1490 यानी कि 1490 करोड़ से 1600 करोड़ हुई, फिर 2200 करोड़ हुई, फिर 2600, उसके बाद 3200 और फिर 4000। तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ सेल्स में तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। उसके साथ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो 176 करोड़ का था जो कि आगे 757 करोड़ का हो गया। और देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी। और उसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे पेंडेमिक वाले मंथ्स भी इंक्लूड कर दूँ, पेंडेमिक वाले क्वार्टर भी इंक्लूड कर दूँ तो यहाँ पे सकते हैं जो इसकी सेल्स हुई है वो 4159 करोड़ की हुई है, यानी कि बड़ी है। यानी कि आप देख सकते हैं काफ़ी कंपनियां ऐसी थी जो टूटी हैं या फिर उनकी काफ़ी सेल्स कम हुई है। बहुत सारी थी जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनीज हिल गई हैं इस पेंडेमिक में। लेकिन यहाँ देखते हैं फार्मा कंपनी है तो बेहतरीन भाग के यहाँ पे दिखाया है। 4093 से 4159 ही हुई है, कोई कम नहीं हुई बल्कि थोड़ी बढ़ के ही दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो 757 करोड़ से 852 करोड़ की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भैया पेंडेमिक झेल गई और उसमें भी प्रॉफिट जनरेट करके काफ़ी अच्छा खासा दिखा दिया। उसके साथ दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 180 करोड़ से 803 करोड़ हो गया और पेंडेमिक के महीने को इंक्लूड करके 886 करोड़ हो गया यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 120 करोड़ से नेट प्रॉफिट की 593 करोड़ हो गया और इसमें 59 करोड़ हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी हमें कंपनी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इतनी ज़्यादा कमी यहाँ पे दिख नहीं रही है। दोस्तों उसके साथ दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 56.66 से 279.04 और फिर 310.00 यानी कि 310 यहाँ पे हो गई है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी दोस्तों यहाँ पे रिजर्व हमेशा बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। 523 करोड़ से यहाँ पे 2410 करोड़ हो गया। उसके बाद ये जो इसका ये था सितंबर का क्वार्टर था, तो सितंबर जो उसने शो किया सितंबर में इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो रिजर्व था वो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका डेब्ट है
जो इसका बोरोइंग थी वो 175 करोड़ की थी, जो कि 166 करोड़ हो गई, यानी कि इसने डेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा अपना कम किया है। तो डेप्ट कम करना भी एक पॉजिटिव की निशानी होती है दोस्तों यहाँ पर। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे अगर डायरेक्टली देखा जाए तो सकते हैं 166 करोड़ यहाँ पे रिजर्व से कंपेयर करें तो कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। आराम से कंपनी यहाँ पे 166 करोड़ चुका सकती है, यानी कंपनी यहाँ पे वर्चुअली डेट फ्री शो हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 74.99% है। तो यानी कि ऑलमोस्ट देखिए काफ़ी टाइम से कांस्टेंट चल रही है, कोई गिरावट नज़र नहीं आई। और दोस्तों 74.99 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 75% यहाँ पे मान सकते हैं। और दोस्तों 75% की प्रमोटर होल्डिंग सेफ होल्डिंग मानी जाती है और बहुत बेहतरीन होल्डिंग मानी जाती है कि भैया कंपनी सेफ हाथों में, 75% सेफ हाथों में है। कई कंपनी को आपने देखा होगा कि 20% प्रमोटर होल्डिंग रहती है या फिर 30% प्रमोटर होल्डिंग रहती है और पब्लिक के पास ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात आ जाती है कि भाई आगे क्या करें क्या ना करें। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 75% प्रमोटर के पास है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसी साथ दोस्तों एफआई के पास 1.0% है, 1.10% है, और डीआई के पास 5.82% है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सितंबर से लेके, मैं आपको दिखा देता हूँ, सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया होगा डीआई और एफआई की वजह से, तो यहाँ पे आपको होल्डिंग कम होती हुई यहाँ पे दिखाई दी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास 17.52 से 18.09 की यहाँ पे होल्डिंग हो गई है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूँ, देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 2.96 थाउजेंड करोड़ से 4.21 थाउजेंड करोड़। और प्रॉफिट की बात करूँ तो 0.28 थाउजेंड करोड़ से 0.59 थाउजेंड करोड़, यानी कि ऊपर की तरफ ही यहाँ से भागता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखा रहा है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों स्टॉक को अगर मैं सेक्टर से कंपेयर करूँ तो सेक्टर से कंपेयर करने पे सेक्टर का पी रेशियो आता है 42.72 और कंपनी का आता है 53.77, यानी कि यहाँ पे सेक्टर से थोड़ी सी कंपनी महंगी मिल रही है। लेकिन देखो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ी अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी महंगी जरूर मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छी, तो कंपनी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भैया कंपनी अगर ख़राब होती है उसके बाद भी महंगी होती है तो ज़रूर बोलता मैं दूर चले जाओ, लेकिन कंपनी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं कंपनी के अंदर। तो यानी कि ये यहाँ पर भी इस वक्त चल जाएगी। बस ये देखना है कि इसके हालात जो हैं चार्ट पैटर्न में कैसे बने हुए हैं, ये देख के आगे दोस्तों पता चल पाएगा कि कंपनी कैसी और कैसी नहीं, टेक्निकली कैसे परफॉर्म करके दिखा रही है कैसा नहीं। क्योंकि फंडामेंटल तो अच्छी है लेकिन टेक्निकल देखना ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं दिखाता चलूँ आपको कि कंपनी जो बोनस प्रोवाइड कर रहे थे वो 1998 में लास्ट बोनस दिया था, वो भी 1:1 का। उससे पहले 1988, 1987, 1984, 1979, 1976 और 1969, यानी कि 1998 के बाद उसने कोई बोनस प्रोवाइड यहाँ पर नहीं किया है और कोई डिटेल है ही नहीं। जो भी इसने बोनस प्रोवाइड किया वो 1998 से पहले ही या 1998 में ही किए थे, उसके बाद इसने कोई बोनस प्रोवाइड नहीं किया दोस्तों। और दोस्तों मैं बताता चलूँ स्टॉक स्प्लिट भी नहीं हुआ है, जब से स्टॉक आया स्टॉक स्प्लिट एक बार भी नहीं हुआ। मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी रिलेटेड नहीं मिली स्टॉक स्प्लिट के, तो स्टॉक स्प्लिट एक बार भी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शो भी नहीं किया दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों मैं बात करूँ स्टॉक कितना भागा है, मतलब कितनी रनिंग में आया, तो इसने 1 वीक के अंदर दोस्तों स्टॉक फ्लैट है, 4% यहाँ पे स्टॉक फ्लैट दिखाई दे रहा है। और बात करूँ मैं यहाँ पे 1 मंथ की, तो 1 मंथ में 8% के अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट दिखाई दे रहा है। और एक साल की बात करूँ तो एक साल में यहाँ पे 18% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ अगर 5 साल का अंदर, तो 5 साल में दोस्तों 180% के यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो अब तक वो बन चुके होते आपके यहाँ पे 3,80,000 रुपये, 3,80,000 रुपये यहाँ पे बन चुके होते हैं आपके। उसके बाद दोस्तों मैं मैक्सिमम की बात करूँ कि जब से स्टॉक आया तब से अब तक कितने रिटर्न दे, तो देख सकते हैं जब से ये स्टॉक आया तब से 2552.37% के रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं, जो कि मल्टी बैगर हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि दिसंबर 20 2000 की बात करूँ दोस्तों ईयर की, तो देखते हैं दिसंबर 20 में स्टॉक का प्राइस था 359.25 रुपीज़, यानी कि 360 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मान लेते हैं। और अब की बात करूँ देखते हैं अब प्राइस है 15,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 359 से 360 से यहाँ पे 15,000 रुपये का प्राइस चला गया है। तो यानी कि एक मल्टी बैगर स्टॉक निकला, उसने लोगों को करोड़पति भी जरूर बनाया होगा जिन्होंने उस वक्त इसमें इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं चार्ट पर कैसे हालात बने हुए हैं कंपनी के।
तो दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में इसकी जो आरएसआई चल रही है इस वक्त वो चल रही है 33.01। यहाँ पे इसकी आरएसआई चल रही है दोस्तों। अगर ये 30% 30 से नीचे चला जाता है तो यानी कि ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे एंटर कर जाएगा। और दोस्तों मैं बात करूँ आज के ट्रेडिंग सेशन की तो देखते हैं आज भी ट्रेडिंग में यहाँ पे गिरावट नज़र आ रहा है। कल की बात करूँ तो यहाँ पे कल भी बहुत भयंकर गिरावट नज़र आई थी और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगातार गिरावट में है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ स्टॉक में की जा रही है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों मैं यही बता चलूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये वाली दोस्तों, ये जो रेड लाइन है ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। 200 डे मूविंग एवरेज दोस्तों। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कंपनी अगर अच्छी है, बेहतरीन है, फंडामेंटल अच्छे हैं और आप उसको खरीदना चाहते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भैया उसको 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही खरीदो। इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है यहाँ पर 16,134, 16,134 निकल के आता है यहाँ पे। और इस वक्त स्टॉक का प्राइस चल रहा है पूरा 1,000 रुपये नीचे, लगभग 15019 स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। यानी कि वही अपना 200 एवरेज से नीचे है तो यानी कि स्टॉक इस वक्त खरीदने लायक तो है। इतनी ज़्यादा कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं है, इसको आराम से खरीद सकते हैं। 200 एवरेज के नीचे है, अगर अभी यहाँ पे खरीदना शुरू करें तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। तो चलो इसकी सपोर्ट वगैरह की बात कर लेते हैं कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना, देखो जब ये अप्रैल में स्टॉक हुआ था, मतलब अप्रैल से पहले की बात करूँ, देखते हैं अप्रैल से पहले में यहाँ पे स्टॉक भी कहीं पे भी ये देख सकते हैं ये स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट थी। 2019 की बात करूँ उसके बाद अप्रैल में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, कंसोलिडेशन रहा यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप ये चीज़, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेस रहा अप्रैल में और उसके बाद स्टॉक ने जो यहाँ से भागना शुरू किया है दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पे रैली बनती हुई, लगातार रैली बनती हुई नज़र आई और स्टॉक कहाँ से कहाँ चढ़ गया यहाँ आप देखते हैं। 7,500 का स्टॉक, 7.5 भी क्यों, मैं तो बोलूँगा 7,000 का स्टॉक, यहाँ पे 7,000 का स्टॉक यहाँ से सीधा कहाँ की रैली बना गया भाई, 17,000 18,000 की रैली यहाँ से बना गया। ये सीधा ऊपर की तरफ यहाँ से जड़ता हुआ नज़र आया और जब इसने सबसे अपना हाई टच किया दोस्तों, ऐसे इसने अपना यहाँ पे हाई टच किया देखते हैं, ये हाई टच किया पहले इसने अपना। उसके बाद फिर ये पेंडेमिक वाला इसका जो ये महीना आया, पेंडेमिक वाला जो ईयर आया मतलब ये, तो इसमें भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नज़र नहीं आई। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से यहाँ स्टॉक आया, ठीक है। यहाँ पे पूरी वैल्यू इसकी देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक थी। देख सकते हैं उस वक्त ये अप्रैल से पहले चल रहा था, इस वक्त 16,464 रुपये चल रहा था और स्टॉक आया आपका लास्ट यहाँ पर 12,594 रुपये तक यहाँ पे स्टॉक का प्राइस दिखाई दिया। और उसके बाद स्टॉक ने बनाई लंबी लंबी कैंडल्स और स्टॉक गया सीधा ऊपर की तरफ दोस्तों। फिर उसके बाद स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट नज़र आई लगातार, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी ली और उसके बाद फिर गिरावट में स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे एक पैटर्न दिखता आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा भाई। कब से स्टॉक ये भाग रहा था, पिछले साल से भाग रहा था, 2019 से भाग रहा था स्टॉक बहुत तेज़ी में, रुका ही नहीं, एक रैली सी बना दी सीधा ऊपर की। तो देखते हैं इसका पहले बना लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये बना इसका हेड और ये बना इसका राइट शोल्डर और यानी कि यहाँ से स्टॉक ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अगर यही पैटर्न इसका उल्टे में बन था, मतलब अगर ये जैसे ये अब इस वक्त इसका पैटर्न ये बना है, अगर ये पैटर्न इसकी जगह ऐसे बनता तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये इस वक्त हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता तो ये अप ट्रेंड में जाता, पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो यहाँ पे है डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ गया है। और ये कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि भैया इसके सपोर्ट्स जो हैं, जैसे ये सपोर्ट जोन है इसका 12,500 का, या जो ये इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले मैं पास की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो इसके सपोर्ट जोन है देखो, इस वक्त भी ये अपने सपोर्ट पर है। इसने 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है 15,000 का, 3 बार इसने स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और इस वक्त भी अपने सपोर्ट जोन पे, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है यहाँ का तो उसके बाद इसका ये देखिए, इससे पहले मैं बात कर दूँ 1 2 3 और ये फोर्थ, चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने की बिल्कुल उम्मीद है। और देखो स्टॉक इस वक्त ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, भागा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रैली इसने जरूर बनाई थी 1 साल के अंदर, लेकिन फिलहाल की बात करूँ तो फिलहाल इतना कुछ ऐसा नहीं है ओवरबाउट है कुछ भी, आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं, बेझिझक खरीद सकते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज है, इससे नीचे आ रखा है स्टॉक, बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर स्टॉक गिरता है तो उसके बाद का जो इसका सपोर्ट निकल के आता है वो सीधा सीधा निकल के आता है
इसका सपोर्ट पहले तो ये आया था, फिर उसके बाद सीधा सीधा सपोर्ट आता है इसका निकल के ये 12,500 का सपोर्ट इसका यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके दो सपोर्ट निकल के आए, एक 12,500 का, और जो यहाँ पे अभी ये रुका हुआ है स्टॉक यहाँ पे 15,000 रुपये पे, ये भी इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, उम्मीद नहीं है कि ये वाला अपना सपोर्ट तोड़ेगा, लेकिन बाय द चांस अगर ये तोड़ता है तो फिर ये 12,500 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इस वक्त पैटर्न दिख रहा है टेक्निकली ये वाला, ठीक है, इससे तो साफ साफ लग रहा है कि भाई नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको ये बात ही बता दूं दोस्तों कि जैसे ये यहाँ से रिकवरी लेना शुरू करेगा, चाहे ये यहाँ से ले और चाहे ये यहाँ से ले, लेकिन जब ये रिकवरी लेगा तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देगा, अपना नया हाई बनाएगा 18,000। ये जो इसका ये 18,000 का इसका जो हाई था, इसको ज़रूर तोड़ेगा ये और अपना आपको बेहतरीन हाई बना के दिखाएगा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ टेक्निकली नीचे जा रही है, वैसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, आप इसको खरीद सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको बढ़िया रिटर्न जनरेट यहाँ पे करके दे सकता है। बस आपने करना क्या है, इसको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, धीरे धीरे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 क्वांटिटी बाय कर लेना, 2 क्वांटिटी बाय कर लेना, फिर 2 क्वांटिटी और बाय कर लेना, मतलब जितना नीचे जाएगा ना इसमें क्वांटिटी ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, और फिर जब ये भागेगा ना तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके यहाँ पे देगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ बाय करनी है यहाँ पे, नहीं, कभी भी स्टॉक को एक साथ बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा टुकड़ों में बाय करना चाहिए। भैया जितना नीचे आएगा उतना खरीदूंगा, जितना नीचे आएगा उतना खरीदूंगा। तो आपने इस स्टॉक में भी यही करना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना है। और आपको जैसे ही 18,000 से पार होगा, ठीक है, 18,000 से पार होगा, नया हाई बनाएगा तो बेच के बिल्कुल निकल जाना, आपको बढ़िया रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके स्टॉक दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है स्टॉक से रिलेटेड या कुछ भी सवाल रह गया हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किस स्टॉक पर चाहिए, तो भी हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा किस पे आपको अगली वीडियो चाहिए, हम उसी पे वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।